घाटों पर पहुंचकर, यमुना नदी में पहुंचकर उसे गंदा ना करें। यमुना की सफाई दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा सिर्फ इस साल ही नहीं, हर साल के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन अब नई सरकार बन गई है, नई सरकार के एफर्ट्स साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि जो मशीनें हैं वो यमुना मैया में उतार दी गई हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉलिटिकल इशू ये बन चुका है। लेकिन सच्चाई क्या है, ग्राउंड पर रियलिटी क्या है, यमुना की सफाई पिछले 10 साल से क्यों नहीं हुई, इसके पीछे के जवाब क्या है, उन सभी पर बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ राकेश परमार जी मौजूद है, जो यमुना एक्टिविस्ट हैं, और सर हमारे साथ एनजीओ से बंधुत्व फाउंडेशन से मौजूद हैं, जो यहाँ पर यमुना की सफाई के लिए पहुंचे हैं। सर, आप दोनों से ही बातचीत करेंगे और थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। सबसे पहले सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि नई सरकार अब बन गई है, वादे किए गए हैं 3 साल में यमुना मैया की सफाई कर दी जाएगी, मशीनें उतार दी गई हैं। क्या आपको लगता है 3 साल बहुत है यमुना की सफाई में, या इस सरकार की नीयत है यमुना को साफ करने की? देखिए, टाइम बाउंड पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। नियति अगर आपकी है तो आप 3 साल में कर सकते हैं, नहीं है तो 10-12 साल में अरविंद केजरीवाल ने कहाँ किया था, 15 साल में शीला दीक्षित ने कहाँ किया था। 1952 से ये जमुना है, जमुना तो बहुत दिनों से है, बट हम 52 से शासन में है तो कहाँ हो पाया था। लेकिन इस सरकार का शुभारंभ संतोषजनक हुआ है। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने इसी वासुदेव घाट पर, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से जमुना मैया की आरती करके उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का शुरुआत किया है और उन्होंने कहा है कि हम इसको कार्य रूप देंगे। देखिए, बड़ा कठिन काम है इसको करना। पहले तो इसकी मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या करना है, वो विशेषज्ञ समझेंगे। रेखा गुप्ता उसकी विशेषज्ञ नहीं है, वो लोग बताएंगे। जो ये मशीनें आप देख रही हैं, जो आपके ये पीछे है, या वो सरकार के हटने से ही शुरू हो गए, उपराज्यपाल के आदेश से ही, जब तक सरकार ने शपथ नहीं लिया था, तो वो सिर्फ इसमें की घास फूस हटा रही हैं, जिसमें 25% मैं मानता हूं कि काम हुआ है। 75% काम में 50% काम इसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना, इसकी गाद और केमिकल को हटाना है, जो लंबा काम है, क्योंकि उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। जितने भी सीवरेज के पानी इस जमुना में जाते हैं, उन मुहानों पर ट्रीटमेंट बनेगा। वो एक जगह नहीं होता, वो कई जगह गिरता है पानी जमुना में। तो वो एक लंबा काम है, क्योंकि मशीनें बनाने में 2 दिन में नहीं बन सकती, वो उसके लिए समय लगेगा, उसके लिए बजट होगा, उसके लिए मंत्रिमंडल में पास होगा, वो सारी सरकारी प्रक्रिया बड़ा वो होती हैं। लेकिन इस सरकार को तो समय देना पड़ेगा। तुरंत ये कहना कि नहीं करेगी उचित नहीं है। पहली सरकार ने अड़ंगा डाला था काम करने के लिए। कोई निजी संस्था भी अगर कुछ करती थी तो उसको वो रोक लगाते थे, सहयोग नहीं करते थे। यह सरकार सहयोगात्मक है जमुना मैया के प्रति, और एक कारण भी है कि इनके पास ऑप्शन नहीं है। केजरीवाल तो कह देता था कि उपराज्यपाल नहीं करने दिए, केंद्र से सहयोग नहीं मिला। इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, तो करना ही करना है। बिल्कुल, 2 बड़ी बातें आपने बोली सर, कि एक तो भाजपा के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहानेबाजी अब नहीं हो सकती है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। और दूसरी बड़ी बात कि एक अच्छी पहल कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से देखी जा सकती है, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी होगा कोई भी उन पर कटाक्ष करना या इस पर कोई भी अभी बातचीत करना, क्योंकि बेशक सिर्फ अभी महज 3 दिन हुए हैं और 3 दिनों में ही कहीं ना कहीं पहल बीजेपी की तरफ से देखी जा सकती है। सर, आपसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा, और मेरा सवाल सबसे आपसे ये है कि आप कब से यमुना की सफाई के लिए ग्राउंड पर उतरे हुए हैं? पिछली सरकारों में 10 साल में ये यमुना की सफाई क्यों नहीं हो पाई, आप क्या समझते हैं? और अगली सरकार किस तरीके से काम करती हुई अब पिछले इन 3 दिनों में नजर आई? देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम भूपेंद्र है और मैं बंधुत्व फाउंडेशन का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, कोई भी योजना तभी सफल होती है जब सरकार की इच्छा शक्ति होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम सभी जानते हैं केंद्र सरकार ने 7,000 करोड़ का फंड दिया। आप बताइए, 7 रुपये लगा, यानी सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी। और देखिए, कोई भी योजना है, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी सपने तभी सफल होते हैं जब जन भागीदारी की सहयोग होता है। जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक हम यमुना मैया को साफ करने में असफल ही रहेंगे। लोगों का विचार, लोगों का भाव, लोगों की पवित्रता और आस्था दोनों को यमुना में केंद्रित करना है, ये हमारा मेन मुद्दा है। और मैं बता दूं, पिछले हम 3 सालों से पल्ला से लेके यहाँ तक काम कर रहे हैं। हमारे लोगों का काम ये है कि हम लोगों को अवेयर करते हैं। लोगों को हम 3 स्तर पे अवेयर करते हैं। पहला, हम बच्चों को स्कूलों में जाके अवेयर करते हैं। दूसरा, महिलाओं का हमारा यमुना संवाद है। तीसरा, हम खुद आके क्लीन ड्राइव चलाते हैं। लेकिन हमने क्या फेस करा कि जो सरकारें पिछली समय थी, जो पिछली सरकार थी, वो कहीं ना कहीं यमुना में हमें काम करने के लिए उनके लोग आके रोकते थे कि यमुना में मत जाइए, वहाँ मत जाइए, पानी का लेवल है, मना कर रखा है। तो इस तरीके की बाधाएं आती थी। हम उम्मीद करते हैं अभी जो सरकार आई है
वो सहयोगात्मक सकारात्मक दिशा पर काम करेगी और सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, ये कह देना कि यमुना सब कब साफ होगी, आप 12 साल साफ नहीं कर पाए, आप किसी को 12 महीने नहीं दे रहे हो, तो ये पहला सवाल तो आपके ही ऊपर आ गया कि आपने 12 साल क्या किया और आप आज कह रहे हो कि कब साफ होगी। तो इसलिए हमें लगता है एक सही विचार के साथ जन भागीदारी और सरकार के साथ सहयोग के विचार लाते हुए हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए, यमुना हमारी है, यमुना साफ होगी और हमें अपने भाव को बदलना पड़ेगा यमुना के प्रति सबसे पहले। बिल्कुल, देखिए जन भागीदारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ सरकार का सहयोग, अगर ये दोनों चीज़ें फिट बैठती हैं तो बेशक यमुना की सफाई कोई नामुमकिन कार्य नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है। हालांकि समय लग सकता है लेकिन कोई नामुमकिन बात नहीं है। अगर भागीदारी होगी, सहयोग होगा तो बेशक यमुना मैया को साफ किया जा सकता है। एक बार तस्वीरें हम पूरी यमुना मैया की दिखा दें, बहुत ज़्यादा गंदगी तटों पर दिखाई दे रही है, घाटों पर दिखाई दे रही है। यमुना मैया के अंदर जो कूड़ा करकट है वो तैरता हुआ भी नजर आ रहा है। बेशक दुर्दशा यमुना मैया की यहाँ पर साफ तौर से दृश्यों में देखी जा सकती है। इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार दृश्य दिखा रही है, तस्वीरें दिखा रही हैं और एक मुहिम शुरू की है इंडिया न्यूज़ ने कि यमुना नदी की जो सफाई है वो बेशक होनी चाहिए। हमारा सहयोग लोगों के साथ भी रहेगा, सरकार के साथ भी रहेगा, लेकिन सच्चाई हम दिखाते रहेंगे कि काम किस तरीके से हो रहा है, क्या कोई बाधा आ रही है, क्या कोई बहानेबाजी या बयानबाजी में एक बार फिर से ये जो मुद्दा है वो तब्दील हो रहा है। मशीनें लगा दी गई हैं, सिर्फ वासुदेव घाट पर ही नहीं, आईटीओ घाट पर भी मशीनें मौजूद है और लगातार जिस तरीके से ये सरकार काम करती हुई नजर आ रही है तो बेशक एक अच्छी पहल है। बहुत ज्यादा जल्द होगा उनको किसी भी तरीके का एक सर्टिफिकेट दे देना, थोड़ा इंतजार करेंगे और उसके बाद लगातार तस्वीरें यमुना नदी से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। इस वक्त मैं यमुना नदी के किनारे हूं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश से कहूंगा पैन करके आपको यमुना नदी की यथास्थिति दिखाएं। आईटीओ से जब सराय काले खां की तरफ यमुना नदी आती है तब ये एरिया, ये इलाका पड़ता है। आगे जो इलाका है वो है कालिंदी कुंज। तो कालिंदी कुंज और आईटीओ के बीच का ये स्थिति। पहले हमने सोचा किसी घाट पे जाएं और वहाँ से आप लोगों से कनेक्ट हों, लेकिन फिर चूँकि घाट पे हो सकता है कि सुपरफिशियल सजावट कर दी जाए, लेकिन यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पे जो यथास्थिति है, जो पानी का रंग है वो आपको साफ दिख रहा होगा, कूड़ा दिख रहा होगा, जो गंदगी है यमुना नदी में वो दिख रही होगी। अब बात यहाँ आती है कि भारतीय जनता पार्टी 28 वर्ष बाद जब दिल्ली में सत्ता में आती है तो 8 फरवरी को जब वो सत्ता में आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर से जब अपनी स्पीच शुरू करते हैं तो कहते हैं यमुना मैया की जय, और स्पीच को एंड भी करते हैं यमुना मैया की जय के साथ। बात साफ है, मैसेज साफ है। यमुना दिल्ली के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। बीजेपी सत्ता में आई है। अब देखना यह है कि बीजेपी यहाँ जो ग्राउंड ज़ीरो की स्थिति है यहाँ से और कितनी ज़्यादा स्थिति को सुधार पाती है, क्योंकि उनकी एजेंडा में टॉप पर हैं। पिछले एक हफ्ते की राजनीति देखें तो यमुना के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति यमुना नदी के इर्द गिर्द घूम रही है और यमुना नदी की ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीरें ये हैं जो हमने आपको दिखाई। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ गंदगी की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है सरकारें ही जिम्मेदार हैं। अब मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश से कहूँगा जरा यहाँ दिखाएं कि ये यहाँ ये घाट भी नहीं है, उसके बावजूद देखिए ना लोगों ने किस तरह की गंदगी फैलाई हुई है। और ये धार्मिक तरीके से भी देखा जा सकता है कि पॉलीथीन्स पड़ी हुई हैं और चुनरियाँ पड़ी हुई हैं, फूल पड़े हुए हैं। चलो फूल तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बाकी कई ऐसी चीज़ें हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो स्वतः ही डिग्रेड अपने आप नहीं होती हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और उसे पर्यावरण में मिलने घुलने में बहुत समय लगता है। वो काफ़ी समय तक इसी तरह से रहेगी और पानी को प्रदूषित करती रहेंगी चीज़ें। तो ये सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी आम जनमानस जनता की भी है कि घाट्स को क्लीन रखें, यमुना के जो किनारे हैं उनको क्लीन रखें। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ से एक मैसेज भी जाता है कि अगर यहाँ के लोग यमुना को साफ कर सकते हैं तो वो पूरे देश और दुनिया में मैसेज जाता है। अब देखना ये होगा कि यमुना नदी इस यथास्थिति से
कितनी सुधार हो पाती है, कितना सुधार इसकी स्थिति में हो पाता है, क्योंकि बीजेपी सेंटर में भी है और दिल्ली में भी है। अब देखना होगा कि यमुना कब तक अपने पुराने रूप में आ पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ मैं संभव शर्मा, यमुना नदी के किनारे से, इंडिया न्यूज़। तो यमुना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सफाई को लेकर किस तरह से बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। और वैसे भी जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनने के साथ साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपनी मंशा, अपने इरादों को जाहिर कर दिया। और सरकार की तरफ से ये भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जैसे पिछले कई सालों से छठ के मौके पर लोग मैली यमुना में डुबकी लगाते हैं, इस बार साफ स्वच्छ यमुना में डुबकी लगाने का मौका मिलेगा। लेकिन इस बीच ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से आ रही है।